डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में 4th चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड इसे स्टडी करेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज हार्डली 50 years old, but the making of global world has taken many more years. To understand this history, we need to understand the history of trade, migration, people's search for work, the movement of capital, etc. We need to understand the different phases through which our world has emerged. ग्लोबलाइजेशन में ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ यह लगभग 50 years पहले है, लेकिन अगर हम वास्तव में हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो यह देखेंगे कि यह ग्लोबलाइजेशन सिस्टम बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही यह चला आ रहा है, बहुत ही पुराना है। क्योंकि हम एंशिएंट टाइम से ही देखेंगे कि उस समय ट्रेड, माइग्रेशन के द्वारा पीपल अपने जो वर्क सर्च करते थे रिलीजन के लिए, इस सब के कारण एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल करते थे, यानी इंटरलिंकिंग थी। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, इसका वर्ल्ड के अनेक देशों में फैलाव कैसे हुआ? क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वे अनेक देशों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया, और जब वे जाते थे तो सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, अपने साथ ये गुड्स भी ले जाते थे, अपने नॉलेज को भी ले जाते थे, रिसर्च को भी ले जाते थे। तो इस प्रकार से एक देश का दूसरे देश के साथ इंटरलिंकिंग थी। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ह्यूमन सोसाइटीज हैव स्टीडली बिकम मोर इंटरलिंक्ड। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल वास्ट डिस्टेंसेस फॉर वेरियस रीजन्स, लाइक टू गेन नॉलेज, मोर अपॉर्चुनिटीज, religious or spiritual fulfillment, or to escape from the ill treatment. They carry with themselves goods, money, ideas, skill, value, inventions, and even germs and diseases. By the 13th century, a strong link was established between the country. अब हम देखेंगे कि क्रम दर क्रम किस प्रकार से वर्ल्ड इंटरलिंक्ड हुआ। एंशिएंट टाइम से हम देखेंगे कि ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, वे एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल करते थे और अपने साथ नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, रिलीजियस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए या इल ट्रीटमेंट के कारण एक देश से दूसरे देश में वे ट्रांसफ़र करते थे। जैसे मैंने अभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देश के धर्म का जो है बौद्ध धर्म का प्रचार विश्व के अनेक कंट्रीज में किया। इतना ही नहीं, हमारे देश में हाई क्वालिटी का कॉटन क्लोथ्स बनता था, वह हैंडमेड होता था और इसका डिमांड यूरोप और जो अरेबियन कंट्रीज थे इसमें काफ़ी था, और यहाँ के ट्रेडर्स वहाँ जाते थे और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वे इंडिया में आकर स्पाइसेस परचेज करते थे। इस प्रकार से इंटरलिंकिंग जो है यह एंशिएंट टाइम से वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज के बीच में था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लास में कि चाइना जिस रूट से सिल्क का ट्रेड करते थे उसे सिल्क रूट कहा जाता है। द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ द प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका।
जो सिल्क रूट चाइना से होता था, यह एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से एशिया का यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ इंटरलिंकिंग थी। इट मीन्स इन देशों के बीच में आपसी ट्रेड चलते थे। Along the silk routes, the silk cargoes from China, Indian spices and textile, gold and silver from Europe were carried to different points of the world. अब देख लो किस प्रकार से होता था कि चाइना से सिल्क क्लोथ्स जो यूरोप और अरेबियन कंट्रीज में जाते थे, इंडिया से स्पाइसेज और टेक्सटाइल में खास करके कॉटन क्लोथ्स वे वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज में जाते थे। गोल्ड और सिल्वर ये यूरोप से अनेक कंट्रीज में पहुंचते थे। इट मीन्स इंडिया में जो है यूरोप से यहाँ गोल्ड और सिल्वर आते थे और यहाँ से कॉटन क्लोथ्स, स्पाइसेज ये सभी यूरोप पहुंचते थे। इट मीन्स वे सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे। Along these routes, the Buddhist preachers, Christian missionaries, and later on Muslim preachers traveled. These routes proved to be a great source of trade and cultural links between distant parts of the world. अब इस रूट्स के द्वारा जो बुद्धिस्ट प्रेचर्स थे, बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स थे जो अपने धर्म का प्रचार करते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो विभिन्न देशों में क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे और बाद में जो मुस्लिम के धर्मगुरु थे, ये सब घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे। These routes proved to be a great source of trade and cultural link. यह जो है प्रूव करता है कि ट्रेड और कल्चरल लिंक जो है ये वर्ल्ड के डिस्टेंस प्लेसेस में फैले हुए थे। ओके।